इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से वक्फ एक परमानेंट डेडिकेशन है जो कि एक मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियस और पायस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए करता है। ये डेडिकेशन जो होता है ये अल्लाह के लिए होता है और एक दफ़ा अगर डेडिकेशन कर दिया गया तो ये वक्फ परमानेंट वक्फ हो जाता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है कि वंस इट इज़ अ वक्फ इट इज़ ऑलवेज वक्फ। अगर किसी आदमी के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और वो उसके वक्फ करता है, उसकी छोटी छोटी वक्फ करता है, तो जो पोर्शन ऑफ वक्फ होता है वो औकाफ कहलाता है और इसका मजमुआ जो है वो वक्फ कहलाता है। वक्फ की कैटेगरी जो है वो मेनली दो तरह की है, एक वक्फ अलल औलाद होता है और एक वक्फ अलल खैर होता है। डिफरेंस ये है कि जो वक्फ अलल औलाद है उसका डेडिकेशन भी गॉड के लिए होता है, चैरिटेबल और पायस पर्पसेस के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर उसका कुछ बेनिफिट जो होता है वो जो वाकिफ होता है उसकी डिसेंडेंट को मिलता है। ये वक्फ अलल औलाद है। और वक्फ अलल खैर जो होता है उसके अंदर जो उसकी इनकम है या उसका जो बेनिफिट है वो पब्लिक एट लार्ज होता है फॉर द पर्पसेस ऑफ रिलीजियस एंड पायस ड्यूटीज। जैसे मजहब के बहुत से उमूर हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, मुअज्जिन की पेमेंट के लिए, या अक्सर ऐसे वक्फ में हैं जो कि मजलिस के लिए रिलीजियस ऑब्जर्वेंस हैं जिसको कि कंप्लीट करने के लिए ये किया जाता है। तो जो आदमी वक्फ करता है उसको वाकिफ कहते हैं। इसके बाद वक्फ डीड और उसकी तौलियतनामा के वक्फनामा और तौलियतनामा क्या होता है, तो इसको आसान टर्म्स में अगर समझ लें तो वक्फनामा तो डेडिकेशन है, वो प्रोसेस, वो डीड जिसे डेडिकेट किया जाता है वक्फ प्रॉपर्टी, वो वक्फनामा कहलाती है। और तौलियतनामा जो होता है वो अगर इंग्लिश के टर्म में समझा जाए तो इट इज़ अ स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें वाकिफ जो होता है वो कंडीशन एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि ये जो हमने वक्फ किया है इसकी होने वाली इनकम से या इसको किस तरह मैनेज किया जाएगा, इसके अंदर मुतवल्ली किस तरह से अपॉइंट होगा, कौन मुतवल्ली अपॉइंट हो सकता है और इसकी इनकम का यूज़ किस तरह से होगा।